बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो हमारी डिस्कशन चल रही थी, अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में, अब हम इस पार्शियल डेरिवेटिव्स में चेन रूल को यूज़ करना सीखेंगे। चेन रूल का टॉपिक ऑलरेडी आप लोग कैलकुलस 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, और हमारा जो चैप्टर 10 और 13 था उसमें भी हमारे पास ये टॉपिक आया था। अगर आप उसको रिकॉल करें, वन वेरिएबल के फंक्शन के केस में चेन रूल की जो फॉर्म होती थी, हम ये कहते थे कि लेट से मेरे पास y जो है इट इज डिपेंडिंग ऑन वेरिएबल x, एंड वेरिएबल x इज डिपेंडिंग ऑन सम पैरामीटर, जिसको आप इंटरमीडिएट वेरिएबल भी कहा करते थे। हम ये चाह रहे हैं कि y का डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास y और x के दरमियान में एक इंटरमीडिएट वेरिएबल t मौजूद है, जिसे आप पैरामीटर का नाम भी कहते हैं देते हैं। सो मैं चाह रहा हूँ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में निकालना। तो मैं y से x पे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको एक चेन के थ्रू x पे पहुंच रहा हूँ, इसलिए इसको चेन रूल कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप y से t पे जा रहे हैं, y से t पे जाने का मतलब यू आर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। देन आप t से x पे जा रहे हैं, यानी कि यू आर फाइंडिंग t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास चेन रूल था फॉर वन वेरिएबल का फंक्शन। उस केस में हमारे पास चेन रूल है। इधर हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, इधर भी कुछ इसी तरह का मामला है। कि बुक की तरफ मैं यहाँ पे दो केसेस यहाँ पे डील कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से मेरे पास जो फंक्शन है, वो फंक्शन है z, जो है फंक्शन है, दिस इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। और x के बारे में कहते हैं कि दिस इज डिपेंडिंग ऑन सिंगल पैरामीटर t, और y जो है ये भी हमारे पास सिंगल पैरामीटर t पे डिपेंड कर रहा है। मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि z का डेरिवेटिव निकालूं विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन z डायरेक्टली t पे डिपेंड नहीं कर रहा। जिस तरह से यहाँ पे आप y देख रहे हो, डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा था। आप देख रहे थे x, y से x पे जाने के लिए मुझे t को यूज करना पड़ रहा था। सेम इसी तरह से मैं z से t पे जाने के लिए मुझे पहले z से x पे जाना होगा, देन x से t पे, या पहले z से y पे जाऊंगा, देन y से t। तो इस बात को सही से समझने के लिए बेहतर ये होता है कि हम जो है एक ट्री डायग्राम बना लें। ट्री डायग्राम बनाना कोई नेसेसरी बात नहीं होती है, लेकिन हमें पूरी इनसाइड स्टोरी सही से समझ में आ जाती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सो एक्चुअली z इज डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल x के नाम से है, और सिमिलरली z दूसरे वेरिएबल y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x जो वेरिएबल है इधर, वेरिएबल x जो है, ये आप देख सकते हो एक सिंगल पैरामीटर t पे डिपेंड कर रहा है। y ये भी एक सिंगल पैरामीटर t पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर इसको एक ही दफा आप t बन लिख के दो दफा दोनों को, x और y को दोनों को एक दफा ही आप ज्वाइन कर देते हैं। कर सकते हैं, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। मैंने वैसा अलग लिखा, लेकिन आप एक साथ भी लिख सकते हैं। सो एनीवे, अगर आप देखो तो z, हमने ये बात बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव उस वक्त यूज किया जाता है जब हमारे पास एक वेरिएबल दो एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, मतलब कोई डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो, तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव यूज होता है। और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव उस वक्त यूज किया जाता है जब हमारे पास कोई वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, सो उस वक्त ऑर्डिनरी यूज करते हैं। सो यू कैन सी कि z से दो ब्रांचेस निकल लिया, इट मींस z इज डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल्स। सो आई कैन राइट पार्शियल z ओवर पार्शियल x, इसको आप सब स्क्रिप्ट नोटेशन में zx भी लिख सकते हैं। सिमिलरली z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y zy, या z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। एक्स और वाई ये सिंगल पैरामीटर एक ही पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव यूज होगा ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज होगा, डी एक्स अपॉन डी टी या फिर डी वाई बाई डी टी। एक बात यहाँ पे बता दूं, ये अमूमन लोग गड़बड़ करते हैं पेपर में। नोटेशंस का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि पार्शियल कहाँ पे यूज होता है, ऑर्डिनरी कहाँ पे यूज होता है। आंसर लाना सिर्फ क्राइटेरिया नहीं होता है, नोटेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कौन सा नोटेशन कब यूज होगी। सो एनीवे, अगर मैं आपसे बोलूँ यार z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालना चाह रहा हूँ, यानी कि z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालना,
तो यू कैन सी के z से t पे जाने के दो पॉसिबल रूट्स हैं। वन पॉसिबल रूट ये है कि z से x देन x से t। तो z से x पे जाने के लिए आप जिस रूट को फॉलो कर रहे हैं उस रूट का नाम है पार्शियल z ओवर पार्शियल x, और x से t पे जाने के जो रूट फॉलो कर रहे हैं उसका नाम है dx अपॉन dt। ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप z से y पे जाओगे, z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लोगे और देन dy बाई डी टी। y से t पे जाओगे, y से t पे जाने का जो रास्ता है जिस रूट का नाम है dy बाई डी टी। हमारे पास मैथमेटिक्स में जब कोई पॉसिबिलिटी होती है कि इधर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, तो जब भी और का सेंस आता है तो हम इसमें करते हैं प्लस। तो प्लस हो गया भाई, ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी जो हम अप्रोच कर सकते थे। ये हमारे पास चेन रूल है फॉर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट वर्जन है इसका। और ये फर्स्ट वर्जन में एक्चुअली हमारे पास एक बात जो नोटिस करने की है वो ये है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सिंगल पैरामीटर टी पे डिपेंड कर रहे हैं। Case 2 is z is depending on two variables again पहले की तरह। लेकिन अब x और y जो है ना, ये x और y के बारे में हम ये कहते हैं कि x ये भी दो पैरामीटर्स u और v पे डिपेंड कर रहा है, y ये भी दो पैरामीटर्स u और v पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इस बात को समझने के लिए सेम उसी तरह से ऊपर की तरह जिस तरह मैंने एक ट्री डायग्राम बनाई थी मैं यहाँ पे भी बना लूँ, तो z is depending on two variables. One variable is x, another variable is y. x जो है ये फर्दर आप देख सकते हो दो पैरामीटर्स u एंड v पे डिपेंड कर रहा है, और सिमिलरली y भी ये दो पैरामीटर्स u एंड v पे डिपेंड कर रहा है। सो अगेन मैं यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम ये मैं करना ये चाह रहा हूँ कि यार z के दो डेरिवेटिव्स हैं, मैं z से u पे जा सकता हूँ, मैं z से u पे जाना चाह रहा हूँ। z से u पे जाने का मतलब मैं z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकालना चाह रहा हूँ, या मेरे पास ये है कि z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v के रिस्पेक्ट से निकालना चाह रहा हूँ। ये दो डेरिवेटिव्स हैं जो मैं निकालना चाह रहा हूँ। सो अगर आप यहाँ पे पहले की तरह बात देखें कि z इज डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल्स, सो इस ब्रांच पे जो डेरिवेटिव यूज होगा डेट विल बी पार्शियल डेरिवेटिव, सो पार्शियल z ओवर पार्शियल x, और इस वाली ब्रांच पे भी पार्शियल डेरिवेटिव यूज होगा z y इज इक्वल टू पार्शियल z ओवर पार्शियल y। सिमिलरली x वाली ब्रांच x पे भी दो ब्रांचेस निकलनी है तो यहाँ पे भी आप पार्शियल डेरिवेटिव यूज होगा। प्रीवियस केस में आपने देखा था एक ही ब्रांच निकल रही थी तो इसलिए हमने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज किया था, लेकिन अब चूंकि दो ब्रांचेस निकल रही है तो मैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज कर रहा हूँ एक्स यू, और सिमिलरली पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वी विच इज एक्स वी, और इसी तरह से आप यहाँ पे पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू वाई यू, एंड इधर भी आप पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वी लिख सकते हैं। सो दिस इज हमारे पास ये हो गया। अब मैं z से u पे जाने के मेरे पास दो पॉसिबल रूट्स हैं, जिस तरह प्रीवियस बात की थी, z से x पे जाए, z से x पे जिस रूट को फॉलो करके जाना है उस रूट का नाम है पार्शियल z ओवर पार्शियल x। देन x से u पे जाने और उस वक्त जो रूट आपको यूज करनी है उस रूट का नाम है x से पार्शियल x ओवर पार्शियल u। सिमिलरली z से y पे जाएंगे, एक दूसरा पॉसिबल रूट जो है वो इस वाले रूट को फॉलो करें कि z से y पे जाए देन y से u पे चले जाए। इधर दिस रूट को फॉलो करेंगे या इस वाले रूट को फॉलो करेंगे तो उसमें जब और का साइन आता है तो प्लस का साइन। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारे पास ये वाला जो केस है z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप x निकालो एंड x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v निकालेंगे, देन z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे एंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v निकालोगे। सो ये हमारे पास चेन रूल का केस 2 है जिसमें आप ने देखा कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक से ज्यादा पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये तो मैंने थोड़ी सी दो केसेस तक की बात की है, एक इसका अगर आप जर्नल वर्जन की बात करें, जनरल वर्जन ये हो सकता है
जनरल वर्जन ये हो सकता है कि मेरे पास z जो है ये एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, और x जो है x1 x2 xi की बात कर ले अगर मैं xi जो है ये पैरामीटर t1 से लेके tm तक कोई पैरामीटर्स हैं उन पे डिपेंड कर रहा है। सो इस वाले केस में जो पार्शियल डेरिवेटिव या ये फॉर्म बन जाएगी वो बन जाएगी z का पार्शियल डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल मैं विद रिस्पेक्ट टू t1 निकालना चाह रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पार्शियल xi, सॉरी z है, ये हो जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल xi एंड पार्शियल xi ओवर पार्शियल t1, वेयर i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, i की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करेगी। तो दिस इज जनरल वर्जन। मैंने t1 के लिए लिखा है, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप t2 के लिए भी लिख सकते हैं, वही सेम चीज होगी, समीशन बिल्कुल सेम इसी तरह से z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xi एंड xi का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एंड अप टू सो ऑन सारे वर्जन आप लिख सकते हैं। सो हमारे पास जब एक दफ़ा आपने ये टी डायग्राम समझ ली ना, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ गया आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। सो आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। सो दीस आर सम एग्जांपल्स, इसमें आप देख सकते हैं वेरियस क्वेश्चंस हैं, इनमें मुख्तलिफ बात करने काम करने का बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को उठा लूँ, अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, इसमें आपसे कह रहा है कि डी जेड अपॉन डी टी निकालना है दो मेथड्स को यूज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल चेन रूल को यूज करके निकालना है। सेकंड मेथड मैं यहाँ पे सिर्फ वर्बली डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें सेकंड मेथड में आपसे ये कह रहा है कि आप ये करो कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज दी हुई है ना आपको इन टर्म्स ऑफ टी, इन वैल्यूज को जेड के अंदर सब्सटीट्यूट करो। यू विल सी कि हमारे पास पूरा फंक्शन जेड का इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएगा। देन आप डी जेड अपॉन डी टी निकालो। वो सेकंड मेथड मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। फर्स्ट जो है चेन रूल, वो मैं यहाँ पे आपके सामने कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे फरमा रहा है कि डी जेड अपॉन डी टी निकालो। सो पहले तो हम सवाल को समझते हैं, टी डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, टी डायग्राम बनाना कोई ज़रूरी बात नहीं होती है, लेकिन हमें थोड़ी सी बात साइड स्टोरी पता चल जाती है कि हो क्या रहा है। आप देख सकते हैं जेड इस फंक्शन को देख सकते हैं कि z इज डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल्स, वन इज x एंड अदर वन इज y, और x जो है ये फर्दर एक वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है, और y जो है ये भी वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि z का पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे यूज होता है विद रिस्पेक्ट टू x। ऊपर मैं लिख चुका हूँ, दोबारा से लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ। हमें पता है इस वाली ब्रांच पे z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। सो अगर आप इस गिवन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, zx जब निकालोगे, दिस विल बी y e की पावर y, बिकॉज यू नो के जब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो दूसरा वेरिएबल एज ए कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होता है। यहाँ पे जेड वाई आएगा। जेड वाई वाले केस में आपको u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेट विल बी एक्स वाई की पावर वाई प्लस एक्स ई की पावर वाई, u इंटू वी लगा। यहाँ पे dx अपॉन dt आएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इस यू नो 2t आएगा, और यहाँ पे dy बाई dt होगा, इसका डेरिवेटिव विल बी 5। सो मेरे पास फाइनली जो चेन रूल, यानी कि मुझे एक्चुअली dz अपॉन dt निकालना था। dz अपॉन dt जब मैं निकालूंगा तो z का पार्शियल डेरिवेटिव, ये आपको पता है सिंपली आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे y e की पावर y मल्टीप्लाई बाय 2t, और दूसरा वाला आ जाएगा एक्स वाई ई की पावर वाई प्लस एक्स ई की पावर वाई मल्टीप्लाई बाय 5। बहुत ज़्यादा आप इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते रहेगा। सो ये हमारे पास डेरिवेटिव निकालना था, ये निकल चुका है। मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा यहाँ पे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये कम्प्लीटली डेरिवेटिव निकल जाएगा। दूसरा मेथड जो इसने कहा था ऑल्टरनेट, वो ये कहा था कि यार z की जगह पे z के अंदर जो x और y इन्वॉल्व है ना, उसमें x और y की वैल्यूज पुट कर दें।
एक्स वाई की पावर वाई था, एक्स की वैल्यू इज टी स्क्वायर, वाई की वैल्यू इज 5t, और एक्स वाई इंटू ई की पावर वाई। ये हमारे पास टोटली जेड इन टर्म्स ऑफ टी आ गया। अब आपको कह रहा है कि डी जेड अपॉन डी टी निकाल। तो ये दो मेथड्स है। आप क्वेश्चन को पेपर में एग्जाम्स में देख लिया करें, या असाइनमेंट जो भी आप काम कर रहे हैं, क्वेश्चन देख लिया करें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर वो चेन रूल यूज करने का बोलता है तो इससे पहले जो आपने चेन रूल यूज किया उसी से करना है, और अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो आपकी चॉइस है, आप दोनों मेथड्स में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन चेन रूल इज बेटर देन दिस मेथड। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। आपको इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है डब्ल्यू के नाम से, वो कह रहा है, वेरिएबल जो दिया हुआ है डब्ल्यू के नाम से, ये कह रहा है डब्ल्यू इज डिपेंडिंग ऑन 3 वेरिएबल्स। आप इसकी फंक्शन में देख सकते हैं एक्स की पावर वाई अपॉन जेड लिखा हुआ है। सो इट मीन्स कि डब्ल्यू इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, डब्ल्यू इज डिपेंडिंग ऑन वाई, and W is depending on Z. So और फर्दर आप देखें तो X is further only depending on single parameter T, Y भी एक सिंगल पैरामीटर T पे डिपेंड करता है, और Z भी एक सिंगल पैरामीटर T पे डिपेंड करता है। वी नो के इन ब्रांचेस के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं। W का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X निकालोगे तो ये e की पावर y अपॉन z आएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे, इसका डेरिवेटिव विल बी x e की पावर y अपॉन z मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन z। और जब आप इस वाली ब्रांच पे विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट विल बी x e की पावर y अपॉन z और मल्टीप्लाई बाय माइनस y अपॉन z स्क्वायर। मतलब पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे, टेकिंग y एज अ कांस्टेंट, तो माइनस y अपॉन z स्क्वायर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2t, और dy अपॉन dt इसका डेरिवेटिव विल बी -1, dz अपॉन dt इसका डेरिवेटिव विल बी 2t। सो हमारे पास फाइनली डी डब्ल्यू अपॉन डी टी जो निकालना है, मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। वी नो के इन दो ब्रांचेस के थ्रू आप जब जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे, और जब दूसरी ब्रांच में मूव करते हैं तो प्लस का साइन आ जाता है बीच में। सो ये आ जाएगा e की पावर y अपॉन जेड, और x का डेरिवेटिव इज 2t, और इसी तरह से ये हो जाएगा x e की पावर y अपॉन जेड, यहाँ पे आ जाएगा -1 आ जाएगा, और दिस वन इज x e की पावर ये हमारा डेरिवेटिव निकालना तो निकल चुका है। बहुत ज़्यादा हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। एक आध एग्जांपल इसकी और। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हो अगेन वो चेन रूल लगाने का बोल रहा है इसमें, और चेन रूल लगा के आपसे ये दो डेरिवेटिव मांग रहा है। मैं कोई सा एक निकालूंगा, दूसरा वाला आप लोग निकाल सकते हैं। मैं z के बारे में देख सकता हूँ क्वेश्चन के अंदर क्लियरली यू कैन सी कि z इज डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल इज x, another variable is y, or x is further depending on two variables, x is depending on s and t, x is depending on s and t, or y is also depending on two variables, s and t, s and t. सो यू नो के इन ब्रांचेस के ऊपर डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। सो z का पार्शियल डेरिवेटिव आप जब विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, ये आ जाएगा 3 अपॉन 3x प्लस 2y, दिस इज zx, एंड zy आप जब निकालोगे डेट विल बी 2 ओवर 3x प्लस 2y, एंड x का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s जब आप निकालोगे, यानी कि एक्स एस जब निकालोगे, डेट विल बी साइन टी ओनली। एक्स टी जब निकालोगे डेट विल बी एस कॉस टी ओनली,
y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s आप जब निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s जब निकालेंगे तो डेट विल बी -2 साइन s, और y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे, डेट विल बी cos s ओनली। सो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी चॉइस, मैं कोई सा भी एक निकाल सकता हूँ, मैं सारे डेरिवेटिव जब मैंने इस ब्रांच में लिख दिए तो कोई सा भी डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s चाहिए, z से s पे जाना है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे -3/3x+2y, और फिर एक्सेस वाला डेरिवेटिव यानी कि जो x से s पे जाना है ना मुझे, सो मैं यूज करूंगा साइन t यहाँ, प्लस z से y पे जाना है, z से y पे जाने के लिए जो डेरिवेटिव हमने निकाला डेट इज 2/3x+2y, और दूसरा मेरे पास जो डेरिवेटिव है y से s पे जाने के लिए डेट इज -t sin s, -t sin s। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है, बस नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा। और अगर z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालना हो तो ये भी आप इजीली लिख सकते हैं, जस्ट ये वाली जगह पे आपने एक्सेस लिखा था, इधर xt की वैल्यू लिख देंगे। सिमिलरली आपने यहाँ पे ys लिखा था, यहाँ पे yt की वैल्यू लिख देंगे। बाकी ये वाला और ये वाला डेरिवेटिव सेम है। सो ये हमारा टॉपिक था चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। आप लोग ने पहले, इससे पहले इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का नाम सुना है और यूज भी किया होगा आपने। अगर थोड़ा सा इसको रिकॉल करें, आपने जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की फॉर्म पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल x² + y² = 4 गिवन है, आपसे कहा जाए यार इसका डेरिवेटिव निकालो, यानी कि आपसे कहा जाए यार इसमें dy/dx निकालो। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब आपको पता है कि जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट ना निकली हो, दोनों वेरिएबल्स मिक्स फॉर्म में लिखी हो, वैल्यू ना निकली हो डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना आपको आता है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका dy/dx निकालो, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x² का डेरिवेटिव इज 2x, और इसका डेरिवेटिव इज 2y dy/dx। राइट साइड पर कांस्टेंट है, 0 आ गया। dy/dx की वैल्यू आप जब निकालेंगे आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल सी इट विल बी -x/y। ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आप लोग ने पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज की जा सकती है, मतलब बाय यूजिंग चेन रूल इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है विच इज डिपेंडिंग ऑन, वैसे तो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट, इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सम नंबर, दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे इसकी ट्री डायग्राम बनाऊं, मुझे एक बात क्लियरली नजर आ रही है कि यार ये f जो है, ये इसके अंदर दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, एक x है और दूसरा y है। और y के बारे में हमें पता है, ये चूंकि फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें y जो है ये फर्दर फंक्शन है x का, so y is further depending on x। so जिस वेरिएबल से दो ब्रांचेस निकलती है वहां पे हम यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल f ओवर पार्शियल x, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y। और जिस वेरिएबल से सिंगल ब्रांच निकलती है वहां पे आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज करो। सो अगर मैं यहाँ पे चेन रूल यूज करूं, आई कैन राइट दिस, इस चीज को, ट्री डायग्राम को मैथमेटिकल फॉर्म में चेन रूल को यूज करके लिखें जैसे आपने ऊपर लिखा है। सो आई कैन राइट दिस एज पार्शियल f ओवर पार्शियल x और मल्टीप्लाई बाय dx ओवर dx, बिकॉज x फर्दर आगे जा ही नहीं रहा तो मैं dx/dx लिख सकता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी है, मुझे एक्चुअली f से x पे जाना है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी है मैं पहले f से y पे जाऊं और देन y से x पे चला। मुझे x पे जाना था, f से x पे अप्रोच करना था। इज इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव यू नो इज 0। अब मैं आपसे बोलूं यहाँ से ऐसा करो, dy/dx की वैल्यू फाइंड करो। सो dy/dx की वैल्यू सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो तो आपको dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी।
ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके तो प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स होल डिवाइडेड बाय पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। सो ये हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन अगर आपको करनी हो तो बाय यूजिंग चेन रूल डायरेक्टली उसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। इस फॉर्मूले को डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही वाली एग्जांपल जो अभी आपने रिसेंटली देखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वाली एग्जांपल, इसी एग्जांपल को मैं इस फॉर्मूले से अगर करूं, ये मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही जैसे एफ लिखा हुआ, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, दिस फॉर्मूला माइनस फॉर्मूले का एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे 2x आ जाएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालोगे 2y आ जाएगा, तो ऑब्वियसली सेम आंसर आएगा। सो ये हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है बाय यूजिंग चेन रूल। अच्छा, ये मैंने अभी आपके सामने जो फंक्शन लिखा था डेट वाज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, अगर सेम इसी तरह से फॉर एग्जांपल ऐसा केस आ जाए कि मेरे पास लिखा हुआ z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो z इज डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल्स एक्चुअली x एंड y, और अगर मैं काम ये करूं कि ये सारे वेरिएबल्स को उठा के एक तरफ फेंक दूं, मतलब z को उस तरफ उठा के फेंक दूं, सो यू कैन सी के पूरी जो मेरे पास लेफ्ट साइड है ये पूरा एक फंक्शन है, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो मैंने उसका एक नया नाम दे दिया कैपिटल एफ विच इज डिपेंडिंग ऑन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड। तो इसकी अगर आप ट्री डायग्राम बनाओ, ट्री डायग्राम इसकी आ जाएगी कि एफ इज डिपेंडिंग ऑन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। और इसमें एक बात, आप इसमें स्टेटमेंट जो हमारे पास इनिशियली गिवन थी, आप इससे देख सकते हो कि z इज डिपेंडिंग ऑन 2 वेरिएबल्स x एंड y, z इज डिपेंडिंग ऑन x एंड y, तो इसलिए मैंने यहाँ से फर्दर 2 ब्रांचेस निकाल के वापस x और y पे ले आया। x और y के बारे में हमें पता है दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि x और y इधर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है ना, इस बात को ख्याल रखिएगा। अब मैं ये जो बात मेरे पास ट्री डायग्राम बनी है, इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में यानी कि चेन रूल को यूज करके मैं लिखूं, तो मैं एक्चुअली f से x पे जाना चाह रहा हूँ, मैं एक्चुअली f से x पे जाना चाह रहा हूँ। तो f से x पे जाने के मुझे 3 रूट समझ में आ रहे हैं। एक ये कि मैं f से x पे जाने के लिए पार्शियल f ओवर पार्शियल x यूज करूँ, और x जो है ये ओके, मतलब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, मतलब x से वापस x पे आना, लूप की तरह काम होगा। और सेम इसी तरह से अगर मैं f का पार्शियल डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू y, और y से मैं चला जाऊं x पे, और तीसरा रूट पॉसिबल ये है कि f का पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू z, और z का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाए विद रिस्पेक्ट टू x। बिकॉज आप z देख लो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, x पे भी और y पे। मैं x पे अप्रोच करना चाह रहा हूँ, इज इक्वल्स टू राइट साइड पे आप देख लो 0 है, तो 0 का डेरिवेटिव इज कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब अगर यहाँ पे एक बात आप देखो तो ये तो यू नो dx अपॉन dx इज 1, ये वाला जो डेरिवेटिव है दिस इज इक्वल्स टू 0। ये 0 के बराबर क्यों होगा? बिकॉज हमने जैसा भी कहा कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी ऑब्वियसली इक्वल्स टू 0। सो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपसे बोलूँ यार पार्शियल z ओवर पार्शियल x की वैल्यू निकाल, सो मैं सिंप्लीफाई करूँगा, माइनस ये चीज़ इधर प्लस हो रही है उस साइड को उठा के फेंकूंगा, ये हो जाएगा माइनस पार्शियल f ओवर पार्शियल x डिवाइडेड बाय पार्शियल f ओवर पार्शियल z। सो मेरे पास ये इम्प्लिसिट फंक्शन अगर आपको दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। पूरी डेरिवेशन शो करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन सिर्फ इसलिए कॉन्सेप्ट देने के लिए कि चेन रूल इसमें किस तरह से यूज हो रहा है। z आप देख सकते हो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहा हूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू y भी बिल्कुल सेम इसी तरह की डेरिवेशन होगी, बिल्कुल सेम स्टेप्स आप फॉलो करोगे। तो फॉर्मूला जो उसका बन जाएगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y डिवाइडेड बाय पार्शियल f ओवर पार्शियल z। सो दिस इज चेन रूल को यूज करके आपने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन सीधी इस तरह से की जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 38 तक जो क्वेश्चंस हैं ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है। इसमें यूज इक्वेशन 5, यूज इक्वेशन 6 जो लिखा हुआ एक्चुअली दे आर इम्प्लिसिट फॉर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया। सो मैं अगर इसमें से कोई सा एक सवाल उठा के देखूं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 35 अगर हम करें। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर या वैसे ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में आपसे बोल रहा है कि यूज इक्वेशन 6, इस तरह तो ऑब्वियसली नहीं लिखा होता, इस तरह लिखा होगा यूज चेन रूल टू फाइंड दीज डेरिवेटिव्स। तो चेन रूल हमने अभी जो फॉर्मूलाज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा से उनकी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, हम जस्ट उन फॉर्मूलाज को यूज करके ये दो डेरिवेटिव्स हम इसके निकालें। सो इसके अगर मैं क्वेश्चन देखूं, इसमें अगर आप देखो मेरे भाई तो जो सवाल दिया हुआ है उसके मुताबिक मुझे ये दो डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ये दो डेरिवेटिव्स कैसे निकलते हैं, अभी हमने प्रीवियसली जो फॉर्मूला देखे हैं, ये दोनों फॉर्मूलाज, इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो अगर मैं ये फॉर्मूलाज यहाँ पे दोबारा लिखूँ, सिंस सॉरी, सो मुझे एक्चुअली रिक्वायर्ड है पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इन होल डिवाइडेड बाय पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड। ये जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें ये जो मेरे पास पूरी लेफ्ट साइड है ये एक्चुअली ऐसे ही है जैसे कैपिटल एफ है। सो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ, माइनस फॉर्मूले का एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे, दैट विल बी 2x, एंड एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड निकालोगे, दैट विल बी 6z। सो बस हो गया, डेरिवेटिव निकालना के निकल चुका, माइनस एक्स अपन अपॉन 3z बस हो गया, सीधा तो कुछ नहीं करना। सिमिलरली अगर आप पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई निकालना चाह रहे हैं, ये निकालने के लिए हो जाएगा माइनस पार्शियल एफ ओवर वाई, और इसी तरह से ये डिनोमिनेटर वाला तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं विच वॉज 6z। अगर न्यूमिनेटर वाला f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लोगे, यू कैन सी दिस विल बी 4y। सो ये हमारे पास तो ये काम हमें करना था, ये हो चुका है।